नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ऋषुश्री, द हाई प्रोफाइल रेड, हाई प्रोफाइल व्यक्ति और 38-39 साल की उम्र में जिसने बिहार सरकार के 12 आईएएस अफसरों को अपने जाल में फंसा लिया। या कहें जो उसके राज 12 से अधिक आईएएस अफसरों का राज ऋषुश्री के पास है। हजारों करोड़ का टेंडर का कहें जो टेंडर को वारा न्यारा करने वाला, टेंडर का बिचौलिया के रूप में इसकी मतलब ऋषुश्री की अगर मर्जी अगर होती तो जिसके लिए ये काम करता उसको ये टेंडर दिलवा सकता था। मतलब टेंडर किंग था और टेंडर दिलवाने का काम करता था। अगर इसको कह लें अगर तो सही शब्द अगर हो तो रिलेशनशिप मैनेजर। इसका रिलेशन इतने लोगों से अच्छे थे, लोगों से नहीं, आईएएस अफसरों से। अभी तक की जांच में लगभग 8 से 9 आईएएस अफसर के डिजिटल जो इसके साक्ष्य मिले हैं, इनके ऋषुश्री के लैपटॉप से जो एक्सेल सीट मिले हैं, उसमें जो एक्सेल सीट में जो लेन देन का और खर्चे का जो ब्यौरा है, अभी तक 8 आईएएस अफसरों के नाम उसमें आए हैं। डिपार्टमेंटल खर्चा भी करते थे और डिपार्टमेंटल खर्चा और ये कहे एक तरह से कई सारे आईएएस अफसरों का इन्होंने विदेशों में निवेश भी करवाया। कई जगहों पे फ्रांस हो, यूरोप हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इन जगहों पे जाके आईएएस अफसरों के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और ये लगातार पिछले 5-6 वर्षों से करते आ रहे थे। या कहें इवन 17-18 से ही ये इस काम में संलिप्त थे, क्योंकि 18 में एक ठेका जल संसाधन विभाग का था लगभग 125 करोड़ का और इनके शर्तों के हिसाब से टेंडर की फाइल तय होती थी। टेंडरिंग कैसे हो, क्या उसमें शर्तें रखी जाए, ये ऋषुश्री तय करते थे और विभाग भी इन्हीं के कहने पर उस तरह का टेंडर निकालता था। 18 में जल संसाधन विभाग का टेंडर था। इनके शर्त के हिसाब से इनकी ही एक मित्र की कंपनी या इनके लाए हुए एक कंपनी जो गुजरात से आई थी उसको ये टेंडर मिला। सेवो एक्स करके एक कंपनी है, उसको ये शायद मिला था, हाँ, सेवो रॉक्स। उसके बाद सेवो रॉक्स से एक दूसरी कंपनी जो लोकल कंपनी थी पटना की, मातृ सेवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट मिला और इस पेटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मातृ सेवा से 8 से 9% लिया गया। उसके बाद ये कंपनी काम करके दिया और ये कंपनी भी जो मातृ सेवा थी ये ऋषुश्री के स्टाफ के नाम पर ही थी। इतना ही नहीं, जब इस कंपनी ने काम ख़त्म कर लिया तो इस कंपनी के द्वारा एक आईएएस अफसर के बैंक में लगभग 70 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया गया और 70 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने के बाद तब ये कंपनी की फाइल, माफ़ कीजिएगा, इसकी बिल की फाइल निकली। अब आते हैं जो आखिर ये पिछले 2025 में सरकार ने इस पर काम शुरू किया। आपको मैंने भी कल बताया था दर्शकों, जो 25 में क्यों स्टार्ट हुआ काम, कैसे हुआ, कैसे एक बिहार के स्टेट कैडर डेपुटेशन के एक आईएएस पदाधिकारी को मतलब कहें जो बहुत बेआबरू होकर अपने ही राज्य से जाना पड़ा और वो काफ़ी थे। उन्होंने इसकी शिकायत पीएमओ में की थी अपने ही किसी आईएएस अफसर के माध्यम से और पीएमओ के माध्यम से ईडी लगातार जांच कर रहा था। ईडी के रडार पे थे बुडको, बीसीडी, बीएमएसआईसीएल, यूडीएचडी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी या उसके कर्मचारी भी, या इवन कहें सामान्य प्रशासन के भी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग में ऋषुश्री की ऐसी पैठ थी जो वहाँ के एक कर्मचारी के साथ मिलकर ये वहाँ के लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाता था और उस कर्मचारी के यहाँ भी रेड हुआ था, दानापुर के इलाके में रेड हुआ था। वहाँ भी आपने देखा होगा जो अगर ईडी के रडार पे बुडको, बीसीडी, बीएमएसआईसीएल, यूडीएचडी, फाइनेंस, इन्हीं सब के अधिकारियों के यहाँ पिछले वर्ष कहें जो रेड लगातार हुआ, चाहे वो मुमुक्ष चौधरी हो, तारणी दास हो, उमेश कुमार सिंह हो, सागर जायसवाल हो या विनोद कुमार सिंह हो, इन सब ये कहीं ना कहीं इन्हीं सारे कंपनियों से जुड़े हुए थे। और वैसे इनके रेड जो हुए उसके बाद ऋषुश्री का नाम सामने आया। ऋषुश्री का नाम तो बहुत पहले सामने आ चुका था, लेकिन क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था, 2025 में साक्ष्य इकट्ठा किए गए और ये कहें जो जब आपके नज़र में 8 आईएएस आपके इसके चैटिंग हैं, एक्सेल सीट में नाम हैं, 12 से अधिक आईएएस अधिकारियों का इसने वहाँ इन्वेस्ट कराया विदेशों में, जो आईएएस अधिकारी ने कमाए पैसे वो वहाँ इन्वेस्ट हुआ। इसका मतलब कहें जो अगर सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार अगर इसे कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकार के में बैठे हुए लोग अब उनकी नज़र में, उनकी कलम से, उनके संरक्षण में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तब तो वैसे अधिकारियों को भी टांगने की ज़रूरत है।
लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते आ रहे हैं जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो वो पुलिस की गोली खाएंगे। ये दो चीज़ों से समझौता नहीं हुआ और कल देखने को मिला, परसों रात जिस तरह से रिशु श्री के आवास पर रेड हुआ, रेड के बाद उसके जो लगभग 2.5 लाख रुपये नगद, 2 करोड़ के जेवरात और एक डिजिटल जो साक्ष्य, लैपटॉप, पेन ड्राइव, काफ़ी कुछ मिला। रात भर पूछताछ हुई, परसों रात, कल सुबह तक पूछताछ हुई, कल दोपहर शाम 4 बजे तक पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने अपने तरीकों को बताया जो किस तरीके से वो टेंडर मैनेज करता था। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी इसका एक नेक्सस था। ये इंटरनल, ये IAS IPS और DSP का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं, ये जो बासा के अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग या बासा से जुड़े हुए लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इसने महारत हासिल कर ली थी। और इसीलिए रिशु श्री को सचिवालय की गलियारों में रिशु बाबू के नाम से पुकारा था। रिशु बाबू आ गए, रिशु बाबू आ गए। रिशु बाबू तो आए लेकिन सरकार की खटिया खड़ी करके चले गए। अब उन IAS अफसरों को कौन समझाए जो आपने रिशु श्री का अगर संबंध आपसे स्थापित किया तो आज वो बगले झांक रहे हैं, आज वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहे हैं। मेरी जानकारी में इन 8 में से कई IAS अफसर अपने सामानों को समेटना शुरू कर दिया है। कुछ सामान दूसरे शहरों में जाना भी शुरू हो गया है क्योंकि उन्हें अब डर है जो ED या स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो कि डायरेक्ट डील कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी ही डायरेक्ट, क्योंकि अगर सम्राट चौधरी की सरकार नहीं बनती तो आज ये FIR 1 साल से था स्पेशल विजिलेंस यूनिट में, लेकिन 1 साल से भी यूनिट में था। लेकिन कल जब हरी झंडी मिली परसों और हुआ जो अब इसको इतिश्री किया जाए, तब रिशु श्री का इतिश्री करने का प्लान करके रेड किया गया, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें लिया गया। और जो ये लाइजनिंग का काम बहुत अच्छा करते थे, इन्हें लाइजनिंग के काम के लिए 5 से 7% कमीशन मिलता था और 2 से 2.5% ये खर्चा करते थे फाइलों को आगे बढ़ाने में। डिजिटल डिवाइस, एक्सेल सीट में घूस लेने, किसको कितनी घूस दी गई, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सब सारा जो है वो हिसाब किताब ED को भी मिल चुका है और विशेष निगरानी इकाई को भी। रिशु श्री ने तीन कंपनी खोली थी। इस 3 कंपनी के माध्यम से इन्हें पैसा आता था, या कमीशन का पैसा हो या जो भी तरह का। एक साई आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन, रिलायबल इंफ्रा और नेट बिल्ड इंफ्रा, ये 3 कंपनी रिशु श्री के थे। इसी के माध्यम से इन्हें पैसा आता था। और रिशु श्री की कहानी अब यहीं समाप्त नहीं होगी। रिशु श्री से जुड़े हुए जितने भी जो IAS अफसर हैं, जो भी ठेकेदार हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, वो भी अब आज न कल ED के चपेटे में आएंगे। हाँ, अगर ED की चपेटे में आने से उन्हें अगर कोई बचा सकता है उनका सरकारी गवाह बनना। वैसे अब देखना है, बहुत लंबी खेल होता है और वित्तीय अनियमितता और वित्तीय वाले मामले में काफ़ी साल तक केस चलता है और केस चलने के दौरान कई लोग रिटायर भी कर जाते हैं, कई लोग गुजर भी जाते हैं। चारा घोटाले में देख लीजिए कितने सारे जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो अब इस दुनिया में नहीं भी रहे, लेकिन केस लगातार अभी भी चल रहा है। तो वैसी स्थिति में देखना है कि रिशु श्री का केस कहाँ तक जाता है, क्या स्पेशल विजिलेंस यूनिट रिमांड पे लेगी कि नहीं लेगी, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है, क्या ED इसमें कार्रवाई करेगी आगे नहीं करेगी, क्योंकि रिशु श्री पर दोनों जगह मामले चल रहे हैं। बिहार में भी आय से अधिक संपत्ति का मामला और ED में आपने गलत तरीके से धनोपार्जन किया, धन कमाया, इसका अलग मामला चल रहा है। दोनों मामले में देखते हैं पैरेलल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पैरेलल हो रहा है। और अब ED भी कुछ कागजात बिहार सरकार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट को अब सौंपना शुरू कर दिया है। जो उनके पास जो कागजात, जो डिजिटल डिवाइस, जो कैश, जो ऑर्नामेंट्स उन्होंने जो बरामद किया था, धीरे धीरे स्पेशल विजिलेंस यूनिट को उन्होंने देना शुरू कर दिया है। लेकिन वो 12 IAS अफसर जिन्होंने इसके माध्यम से विदेश में अपना निवेश किया, अपने इन्वेस्टमेंट किए, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। वो 8 IAS अफसर अभी तक के जो रिशु श्री ने मुंह खोला है वो मात्र अभी तक 8 से 9 IAS अफसर के नाम आए हैं सामने में। बातों में उन्होंने कहा जो फलना से कैसे संबंध है, उनसे ऐसा संबंध है, उनसे ऐसा संबंध है, और ये नाम लगातार बढ़ेगा ही, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 9-10 वर्षों से सरकारी फाइलों को जोत रहा हो, रौंद रहा हो,
उसकी जो है, जो उसके संबंध जो हैं ज़रूर बहुत दूर तक बहुत लोगों के साथ होंगे। अब देखना है सरकारी एजेंसी ही सरकार के पदाधिकारियों की जांच कैसे करती है, कर पाती है कि नहीं कर पाती है, उसमें भी लोगों को डाउट है। जब मैं अपनी खबरों का कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें एक शब्द कहा जाता है, भैया ये IAS है, आई से आई, ए से एम, एस से सेफ, आई एम सेफ। आज तक तो किसी IAS पदाधिकारी को बहुत इरले बिरले किसी को मिला होगा, लेकिन IAS, आई एम सेफ, ये एक शब्द कल किसी ने मुझे मैसेज करके दिया और कहा जो IAS अधिकारी है आप यूं ही बोलते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, इनका कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन ठीक है दर्शकों, आपके साथ मेरी भी नज़र रहेगी, जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।